मित्रों, आज का विषय है एक चकवा ने बताया, जवानी में ही बुढ़ापे के लिए ये 7 काम कर लो, बुढ़ापे में दुख नहीं मिलेगा। वो 7 काम कौन से हैं? आइए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, एक सरोवर के किनारे एक चकवा और चकवी का जोड़ा रहता था। चकवा अपनी चकवी को बहुत प्रेम करता था और चकवी भी अपने चकवे को बहुत प्रेम करती थी। एक बार की बात है, चकवी गर्भवती होती है तो चकवे से कहती है, हे प्रीतम, अब मैं कुछ दिनों के बाद में माँ बनने वाली हूँ। तो चकवा कहता है, हे प्राण प्रिय, तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि अब हमें अपने रहने के लिए अलग इंतजाम कर लेना चाहिए, जिससे बुढ़ापे में हमें किसी भी प्रकार का दुख ना हो। वहीं चकवा की बात सुनकर के चकवी कहने लगती है, हे प्रीतम, हमें अलग ठिकाना बनाने की क्या ज़रूरत है। जब हमारा बच्चा होगा हम उसे अच्छी शिक्षा देंगे, उसकी अच्छे से शादी करेंगे और सभी एक साथ रहेंगे, क्योंकि जब वो बड़ा होगा तो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, हमें सुख देगा। वहीं चकवी की बात सुनकर के चकवा कहने लगता है, हे प्राण प्रिय, तुम जिस बच्चे पर गर्व कर रही हो, तुम्हें लगता है वो बच्चा तुम्हारी सेवा करेगा, पर ध्यान रखना, आजकल बच्चे माँ बाप की सेवा बहुत कम करने वाले होते हैं, इसलिए बुढ़ापे में अपने बच्चों पर ज़्यादा भरोसा मत करो कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। वहीं चकवी कहने लगती है, प्रीतम, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आपको क्यों लगता है कि हमारा बच्चा बुढ़ापे में हमारी सेवा नहीं करेगा? तो चकवा कहने लगता है, हे प्राण प्रिय, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को ध्यान से सुनो, फिर तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा कि आजकल के बच्चे माँ बाप को बुढ़ापे में किस प्रकार से धोखा देते हैं, किस प्रकार से ठोकर मार देते हैं, किस प्रकार से दुख देते हैं। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, चकवा कहता है, हे चकवी, बहुत दिन पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब औरत रहती थी। उसका पति धन कमाने के लिए विदेश गया हुआ था। एक बार वहां पर तूफान आ गया, जिससे उस स्त्री का पति मारा गया। वहीं औरत अपने 1 साल के बच्चे के साथ में अपनी झोपड़ी में अकेली रहती थी। उस औरत ने एक गाय पाल रखी थी। वो गाय सुबह शाम दूध देती थी। इसी दूध की आय से वो औरत जो थी अपना और बच्चे का पेट पालती थी। इस तरह समय धीरे धीरे गुजर रहा था। वहीं एक दिन गांव में एक चोर आया। जब उसने पता लगाया तब उसे मालूम हुआ कि इस गांव में सिर्फ उसी औरत के घर में एक गाय है। फिर उस चोर ने उस गाय को चुराने का निश्चय कर लिया। ये काम दिन में नहीं हो सकता था, इसलिए वो रात्रि के आगमन का इंतजार करने लगा। वहीं देखते ही देखते दिन ढल गया और चारों ओर अंधकार की कालिमा फैलने लगी। चोर मौका पाते ही औरत की झोंपड़ी के पिछवाड़े में डुबक गया और चोरी करने का मौका देखने लगा। चकवा आगे कहता है, हे चकवी, उसी गांव के पास वाले जंगल में एक शेर रहता था। कई दिनों से कोई शिकार उसके हाथ में नहीं लगा था, इसीलिए वो भूखा था। अंत में लाचारी बस शेर ने सोचा कि जंगल में शिकार के पीछे भागने से तो यही अच्छा है कि इस गरीब औरत की एक गाय है, इसे ही मैं अपना शिकार बना लूँ, क्योंकि उसका पति तो मर चुका है और वो घर में अकेली ही रहती है। इससे अच्छा मौका मुझे कब मिलेगा। और फिर ऐसा सोच कर के वो शेर जो था औरत के घर के बगल की झाड़ी में छिप कर के रात्रि के अंधेरे का इंतजार करने लगा। शेर ने सोचा कि जब सब लोग सो जाएंगे तब मैं गाय पर टूट पड़ूंगा और उसे लेकर के जंगल में चला जाऊंगा। इस प्रकार एक शिकार के पीछे 2-2 शिकारी दांव देख रहे थे। उधर गरीब औरत को कुछ भी मालूम नहीं था। उसने रात का भोजन खाया और बच्चे को सुलाने लगी, परंतु वो नन्हा सा बच्चा जोर जोर से रोता जा रहा था। माँ ने उसे बहुत मनाया पर उसकी रुलाई बंद नहीं हुई। अंत में माँ ने बच्चे को डराने के उद्देश्य से कहा, चुप हो जा बेटे, नहीं तो बड़ा शेर तुझे उठाकर ले जाएगा। परंतु इसका भी बच्चे पर कुछ भी असर नहीं पड़ा। वो चिल्ला चिल्ला कर रोता रहा। अंत में उसके रोने से तंग आकर के उस गरीब माँ ने कहा, चुप हो जा मेरे लाल, शांत हो जा, मैं तुझे कोकम दूंगी। वहीं कोकम का नाम सुनते ही बच्चे ने एकदम रोना बंद कर दिया। चूँकि कोकम दूध को कहा जाता है। इसके बाद माँ बच्चे को दूध पिलाने लगी तो बच्चा चुप हो गया। उधर शेर ने माँ बच्चे की बातें बड़े ही ध्यान से सुनी। शेर ने मन ही मन में सोचा कि जो बच्चा शेर के नाम से नहीं डरता वो कोकम से इतना डरता है, शायद कोकम कोई बहुत बड़ा और शक्तिशाली जानवर होगा जो किसी भी समय पर यहाँ आ सकता है। इसलिए मेरा यहाँ पर अधिक देर तक रहना खतरे से खाली नहीं है।
इस प्रकार शेर जो था घर के बगल की झाड़ी से निकला और जैसे ही निकला वो जंगल की ओर मुड़ा, वैसे ही कोई भारी वस्तु शेर की पीठ पर आकर गिरी। उसी समय शेर के गले में कुछ उलझ गया और आंधी के समान उसकी पीठ पर मार पड़ने लगी। शेर ने सोचा हो न हो ये वही कोकम जानवर है। वहीं शेर जो था उसके बोझ से दबा था और बड़ी ही तेजी से जंगल के रास्ते में भागा जा रहा था। किंतु असली बात कुछ और ही थी। औरत की झोंपड़ी के पिछवाड़े में डुबके हुए चोर ने शेर को गाय समझ लिया था और जैसे ही शेर भागने के लिए उठा वैसे ही चोर ने उस पर रस्सी का फंदा फेंक करके शेर का गला फंसाया था और उसके बाद में वो स्वयं उसकी पीठ पर सवार हो गया था। वहीं दोनों शिकारी धोखे में थे। शेर समझता था कि कोकम उसकी पीठ पर सवार है और वो उस पर बेंत बरसा रहा है। वहीं चोर समझता था कि वो गाय पर सवार है और उसे मार रहा है। चकवा आगे कहता है, हे चकवी, इस अजीब हालत में उस शेर वाहिनी चोर की दौड़ रात भर जारी रही। वहीं रात भर दौड़ते दौड़ते शेर इतना थक गया था और कोकम से इतना भयभीत हो गया था कि सवेरा होते ही वो निर्जीव सा अथवा पालतू जानवर सा व्यवहार करने लगा था। उधर चोर भी इतना थक गया था कि जब सवेरा हुआ तब भी उसे ख्याल नहीं आया कि किसकी पीठ पर सवार है। परंतु जैसे ही उसने गांव में प्रवेश किया वैसे ही गांव वाले उस चोर की मस्ती को देख करके अचरज में पड़ गए और सब लोग उसको घूर घूर करके देखने लगे कि ये तो शेर की सवारी कर रहा है। वहीं सब लोगों को अपनी ओर घूरते देख करके चोर ने अपनी सवारी की ओर देखा। फिर तो शेर को देखते ही उस चोर के रोंगटे खड़े हो गए और एकदम से छलांग मारकर भागना चाहा। वैसे ही शेर जो था एकदम से मौका पाकर चोर पर झपटा और चोर का काम तमाम कर दिया। उधर जब सुबह को ये बात उस गरीब औरत को मालूम पड़ी तो वो कहने लगी, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। और फिर वो इस प्रकार अपने छोटे बच्चे का लालन पालन करने लगी और सोचने लगी, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा बुढ़ापे पर सहारा बनेगा। वहीं चकवा चकवी से आगे कहता है, हे प्राण प्रिय, इस प्रकार उस गरीब औरत के दिन धीरे धीरे गुजरने लगे। जब उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी बहुत अच्छे से परवरिश की, उसकी नौकरी लग गई। फिर एक अच्छी सी लड़की देख करके उस गरीब स्त्री ने अपने बेटे की शादी कर दी। वहीं बहू घर में आ गई। कुछ दिन तो सब ठीक चला। उसके बाद में एक दिन गरीब स्त्री का लड़का अपनी बहू को लेकर के दूसरे देश में नौकरी करने चला गया और अपनी माँ से कह गया कि मैं थोड़ा सा धन कमा लूँ, उसके बाद में मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा। चकवा चकवी से आगे कहता है, हे प्राण प्रिय, इस प्रकार उस गरीब स्त्री के बेटे को घर छोड़ करके यानी विदेश में बसे हुए 3 साल पूरे हो चुके थे। इन 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। 75 वर्ष की उम्र में माँ की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उसे रोज़मर्रा की चीज़ें याद नहीं रहती, लेकिन जो उन्हें हमेशा याद रहता था वो उसका बेटा था। दिन हो या रात एक पल भी ऐसा ना होता जब उसे अपने बेटे की याद ना आती। वहीं दूसरी तरफ बेटा जो था साल भर में एक आध बार अपनी माँ को याद कर लिया करता था और 1-2 मिनट से ज़्यादा कभी बातें नहीं किया करता था। फिर भी वो बूढ़ी माँ टकटकी लगाए अपने बेटे का इंतजार करती रहती थी। एक दिन बेटे का विदेश से फ़ोन आया, हेलो माँ, सुन रही हो? तुम्हारा बेटा बोल रहा हूँ, तुम कैसी हो? फिर माँ कहती है, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बहू कैसी है? मेरा पोता कैसा है? तो बेटा कहता है, हाँ माँ, सब अच्छे हैं। फिर बेटा कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अगले हफ्ते तुम्हें लेने के लिए गांव आ रहा हूं। तुम्हारी बहू कह रही थी कि माँ को यहाँ पर लेकर आओ, वो बेचारी अकेली वहाँ पर परेशान होती होंगी। चकवा चकवी से आगे कहता है, हे प्राण प्रिय, फिर तो बेटे की बात को सुनकर के बूढ़ी माँ जो थी उसकी सूखी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसके कमज़ोर शरीर के नस नस में खुशी की लहर दौड़ गई। बेटे और बहू का अपने प्रति प्रेम देख करके माँ का मन खुशी से भर गया। वहीं बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना, मुझे ज़्यादा दिन छुट्टियाँ नहीं हैं, जिससे जितने पैसे लेने हैं ले करके रखना, तब तक मैं किसी सेठ से बात कर लेता हूँ। फिर माँ ने कहा, सेठ से क्या बात करनी है? तो बेटा बोला, हाँ माँ, सेठ से घर के बारे में बात करनी है, क्योंकि गांव वाला घर अब हमें बेच देना पड़ेगा, क्योंकि अब हम साथ में ही रहने वाले हैं, तो गांव में घर रखने का कोई मतलब नहीं है। वहीं बेटे की बात को सुनकर के माँ ने हामी भर दी, ठीक है बेटा, तुम्हारी इच्छा है तो तुम घर बेच सकते हो। वहीं बुढ़ापे की वजह से वो गरीब बूढ़ी माँ ठीक से चल भी नहीं पा रही थी
मगर इतनी खुश थी कि पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर उसने अपने जाने की खुशखबरी मोहल्ले वालों को सुना डाली। वहीं सभी मोहल्ले वालों को खुशी हुई, चलो इस गरीब बूढ़ी माँ का बेटा अब इसको बुलाने आ रहा है, इसके आखिरी दिन अपने परिवार के साथ में खुशी से बीत जाएंगे। वहीं घर वापस आकर के माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसा देखा जैसे वो अपने दूसरे बेटे को देख रही हो, और देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से उसने कम नहीं समझा था, क्योंकि उस घर में पति के साथ में 50 साल बिताए थे। लेकिन अब वो गरीब बूढ़ी माँ मजबूर थी, साथ ही बुढ़ापे के आखिरी साल बेटे और बहू के साथ में बिताना चाहती थी। वहीं दिल पर पत्थर रखकर गरीब बूढ़ी माँ घर बेचने के लिए तैयार हो गई, और फिर आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। वहीं माँ ने ज़्यादा नहीं लेकिन जिन चीज़ों से दिल लगा था उन चीज़ों को लपेटा और बेटे के साथ में रिक्शा में बैठ कर के हवाई अड्डे के लिए चली गई। उधर हवाई अड्डे पर आकर के बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ कुर्सी पर बैठो, मैं सामान और बोर्डिंग पास की जांच करा कर आता हूँ, यहाँ पर थोड़ा वक्त लगेगा और वहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है, तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए तुम यहीं पर आराम करो, मैं यूं गया और यूं आया। वहीं बेटे की बात को सुनकर के वो गरीब बूढ़ी माँ जो थी वहीं कुर्सी पर बैठ गई और बेटा जो था अंदर चला गया। वहीं काफ़ी समय हो गया, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी शायद ज़्यादा भीड़ होगी इसलिए बेटे को आने में देर लग रही है। वहीं धीरे धीरे अंधेरा होने को आया, अब तो लोगों की चहलकदमी भी कम होने लगी। माँ को अब चिंता होने लगी और फिर एक कर्मचारी ने आकर पूछा, माँ जी आपको किससे मिलना है, आप किसके इंतजार में बैठी हो? तो डरती हुई आवाज़ में गरीब बूढ़ी माँ बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, हम लोग विदेश जा रहे हैं। फिर कर्मचारी ने पूछा, तुम्हारे बेटे का नाम क्या है? तो माँ ने अपने बेटे का नाम बताया। फिर कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर के बाद बाहर लौटा और उसने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी विदेश जाने वाला हवाई जहाज तो दोपहर में ही जा चुका है और आपका बेटा भी उसी हवाई जहाज में बैठ कर के विदेश जा चुका है। अब आपके यहाँ पर बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाइए। फिर तो कर्मचारी की बात को सुनकर के माँ की आंखों में आंसुओं के सैलाब उठने लगे और फिर जैसे तैसे माँ जब घर पर पहुँची, जो घर अब उसका नहीं रहा था वो घर बिक चुका था। फिर तो माँ वहीं बरामदे में तुलसी के पास सो गई। उधर घर के नए मालिक को उस बूढ़ी माँ पर दया आई तो उसे एक कमरा किराए पर दे दिया और इस प्रकार वो बूढ़ी गरीब माँ जो थी उसी मकान में रहने लगी। वहीं पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त हो जाता था। इस प्रकार गरीब बूढ़ी माँ के दिन बीतने लगे। वहीं चकवा चकवी से आगे कहता है, हे प्राण प्रिय। इस प्रकार कुछ दिनों के बाद में घर के नए मालिक ने बूढ़ी माँ से कहा, माँ जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए यही अच्छा होगा। वहीं माँ ने जवाब दिया, बेटा अच्छा तो होगा लेकिन अगर मेरा बेटा वापस आया तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना भी बिल्कुल नहीं आता। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी, क्या पता कब उसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। और फिर ऐसा कहते कहते माँ को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। वहीं बेटा माँ की मृत्यु पर भी नहीं आया और फिर गांव और पड़ोस वालों ने उस बूढ़ी माँ का अंतिम संस्कार किया। वहीं चकवा चकवी से आगे कहता है, हे प्राण प्रिय, मैं इसीलिए तुमसे कहता हूँ कि बुढ़ापे में यदि सुख से जीना है तो कुछ कामों को हमें जवानी में ही बुढ़ापे के लिए करके रख लेना चाहिए। जैसे अपने लिए रहने का अलग ठिकाना बना लेना चाहिए जिससे बेटा और बहू के जीवन में ज़्यादा ताका झाकी न हो सके। हमें कुछ धन अपने बुढ़ापे के लिए बचाकर जरूर रखना चाहिए जिससे समय आने पर हम उसका उपयोग कर सकें। हमें अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे बुढ़ापे में हमारा शरीर सही से कार्य करता रहे। यदि परिवार में सम्मान के साथ रहना हो तो बुढ़ापे में भी खाली कभी नहीं बैठना चाहिए, कोई ना कोई कार्य जरूर करते रहना चाहिए जिससे सभी आपकी उपयोगिता समझें। कम से कम बोलना चाहिए क्योंकि ज़्यादा बोलने से माहौल बिगड़ने का डर तो रहता ही है, साथ में शक्ति और बुद्धि दोनों छीड़ होती हैं। वहीं बिना मांगे कभी किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए क्योंकि वृद्ध होने पर परिवार के कर्ता धर्ता आप नहीं रह जाते और जो कर्ता धर्ता होते हैं वो आपकी सलाह को सुनना नहीं चाहते। और फिर चकवा अंत में चकवी से कहता है, हे प्राण प्रिय, अंतिम बात यह है कि शरीर और मन शिथिल होने के बाद में सहने की आदत विकसित करनी चाहिए क्योंकि सहनशीलता ही परिवारों को साथ रखने का प्रमुख माध्यम है। बुढ़ापा एक दिन हर किसी पर आना है, इसलिए बुढ़ापे में यदि हम इन 7 बातों को याद रखेंगे तो हमारे बुढ़ापे के दिन चैन से गुजर जाएंगे, सुख से गुजर जाएंगे और बुढ़ापे में दुख देखने को नहीं मिलेगा।
वहीं चकवे की बात को सुनकर के चकवी कहने लगी, हे प्रीतम, आप ठीक कहते हैं, अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगी। और फिर चकवा और चकवी जो थे अपनी जवानी में ही बुढ़ापे के लिए इन सातों कामों को महत्व देते हुए अपने कार्य में लग गए। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।